हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। हाँ गाइस, तो गाइस अगर आपके सिलेबस में जीएस हैं, जीके हैं गाइस, इस टॉपिक एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ गाइस, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बताओ गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। बताओ गाइस, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, आपको गाइस अरेंज करना है, ठीक है, फ्रॉम अर्लीस्ट। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। हाँ गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताओ। तो गाइस अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें गाइस, इट वाज लॉन्च्ड इन 1992। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें 1973 एंड गाइस प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की बात करें 1975। ठीक है, तो गाइस अब आप इजीली आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 2, 3, 1। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 पहले लॉन्च हुआ, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1975 और उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए गाइस, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको गाइस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट बताओ गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग COP समिट इनिशिएटेड द कांसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। बताओ, क्योटो प्रोटोकॉल, रोज समिट, पेरिस समिट, ऑल ऑफ दिस। गाइस दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। बताओ बताओ गाइस, इनिशिएटेड द कांसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। The right answer is option 1 क्योटो प्रोटोकॉल। हाँ गाइस, ऑप्शन 1 क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू कार्बन क्रेडिट। ये गाइस आपको याद रखना है। क्योटो कहाँ पे है गाइस? ये जापान में है गाइस, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि गाइस आपको एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, रोज समिट की बात करें गाइस, इट वाज हेल्ड इन रो डी जेनेरियो, ब्राजील इन 1992। पेरिस समिट की बात करें, इट वाज ड्राफ्टेड इन 2015 एंड बिकेम इफेक्टिव इन 2016। गाइस एक्चुअली इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन 1 क्योटो प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। एंड गाइस आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये गाइस आपको याद रखना है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टाजीना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ गाइस, ओजोन डिप्लीशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। गाइस दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस क्वेश्चन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ, कार्टाजीना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हाँ गाइस, और गाइस अगर यहाँ पे कार्टाजीना प्रोटोकॉल की बात करें, इट वाज साइन्ड ऑन 16 मई 2000। गाइस एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन वाज कार्टाजीना प्रोटोकॉल साइन्ड। ठीक है, तो गाइस 16 मई 2000, ये गाइस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय। बताओ गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। बताओ, रेड डेटा बुक, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? The right answer is option 3 इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाँ गाइस, IUCN। गाइस रेड डेटा बुक की बात करें, ये एक डॉक्यूमेंट है एस्टैब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN फॉर डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो गाइस ये आपको याद रखना है, रेड डेटा बुक, ये भी एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनएक्टेड अर्लीस्ट। बताओ गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बताओ, देखो गाइस अगर यहाँ पे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट की बात करें, इट वाज इनएक्टेड इन 1974। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक है, तो गाइस अब आप इजीली आंसर लगा सकते हो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट वाज एक्टेड अर्लीस्ट। ठीक है, 1974। तो गाइस ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1, ये गाइस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली डेट पूछा जाता है। ठीक है, तो गाइस ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following series is true about energy flow in an ecosystem? बताओ गाइस, कौन सा ऑप्शन ठीक है? इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताओ गाइस। The right answer is option 3 producers, consumers, decomposers। हाँ guys, producers make their own food। ठीक है, फिर guys consumers eat organisms for food and guys then decomposers break down dead materials। ठीक है, तो guys ये सीरीज ठीक है, producers, consumers, decomposers। ठीक है, ऑप्शन 3 is the right answer, ऑप्शन 3। ठीक है, तो guys ये आपको याद रखना है। चलो guys नेक्स्ट क्वेश्चन, the environment modified by human activities is called। बताओ guys, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ guys।
नेचुरल इन्वायरमेंट, मॉडर्न इन्वायरमेंट, अर्बन इन्वायरमेंट, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। हाँ गाइस, द इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज कॉज्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमंस, उसको हम गाइस एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइनड द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बताओ बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन ठीक है। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। गाइज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप तक बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन पहुंचाया जाए। हाँ गाइज, तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। बताओ गाइज, हु डिफाइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, नॉर्मन मायर्स। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 नॉर्मन मायर्स इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी। बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन ठीक है। गाइस दिस क्वेश्चन वाज रिसेंटली आस्क्ड इन एसएससी CHSL एग्जाम। बताओ इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, जामनगर। हाँ गाइस, ऑप्शन 3 जामनगर इज द राइट आंसर एंड गाइस जामनगर इज इन गुजरात। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। The Global 500 Award is given for the real achievement in which of the following fields? बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन ठीक है। ग्लोबल 500 अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। जीन प्रिजर्वेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पोल्यूशन कंट्रोल। बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। हाँ गाइस, ग्लोबल 500 अवार्ड जो है एनवायरमेंट कंजर्वेशन में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। What does UNEP stand for? बताओ गाइस, बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में आपको गाइस पूछा जा सकता है। UNEP स्टैंड फॉर, बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हाँ गाइस, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। गाइस ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और गाइस अगर यहाँ पे UNEP की बात करें, इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन नैरोबी, कीनिया। गाइस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एंड गाइस इट वाज साइनड इन 1972। ठीक है, तो गाइस आपको ये याद रखना है, इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया। बताओ 1973, 1987, 1976, 1974। बताओ गाइस व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया। एनीबॉडी हियर। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 1973। हाँ गाइस, ऑप्शन 1 1973 इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, मेसोस्फियर। बताओ गाइस मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, स्ट्रेटोस्फियर। हाँ गाइस, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अबाउट 90% ऑफ ओजोन इज फाउंड इन दिस स्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया दैट वॉज इंक्लूडेड इन द UNESCO वर्ल्ड नेटवर्क। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The right answer is option 3, Nilgiri Biosphere Reserve. हाँ guys, option 3 is the right answer and guys it is in Tamil Nadu. ठीक है, ये guys आपको याद रखना है। UNESCO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है एंड गाइज इट इज हेडक्वार्टर्स इज इन पेरिस। ठीक है, पेरिस फ्रांस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गाइज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन 3। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइन्स बायोस्फीयर। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पार्ट्स ऑफ एयर अराउंड अर्थ वायर लाइफ कैन एग्जिस्ट, पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस विच कैन सपोर्ट द फ्लोरा, जोन ऑफ वाटर ऑन अर्थ विच कैन सपोर्ट लाइफ, जोन ऑफ सॉइल वाटर एंड एयर अराउंड अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द फ्लोरा एंड फौना। बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है। हाँ गाइज, द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, जोन ऑफ सॉइल वाटर एंड एयर अराउंड अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। Which of the following is not an example of in situ conservation? बताओ guys, biosphere, botanical garden, national park, option 4 all of these। बताओ guys, यहाँ पे guys लिखा है not an example of in situ conservation। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है guys। The right answer is option 2, botanical garden। हाँ guys, option 2 is the right answer, it is an ex situ conservation। ठीक है, not an in situ conservation। ठीक है, तो guys ये आपको याद रखना है, option 2 is the right answer, botanical garden। ठीक है, option 2। चलो गाइस नेक्स्ट।
द यूनिडायरेक्शनल फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज एक्सिबिटेड बाय बायोमास, लाइट, एनर्जी, वाटर। बताओ गाइस, यूनिडायरेक्शनल फ्लो इन एन इकोसिस्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 एनर्जी। हाँ गाइस, ऑप्शन 3 एनर्जी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ गाइस। व्हाट इज एरोसॉल? बताओ बताओ गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन एयर। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो गाइस ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन 1। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व्ड? बताओ गाइस, इंपॉर्टेंट डेज पे गाइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सा ऑप्शन ठीक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 22 मई। हाँ गाइस, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हाँ गाइस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? बताओ गाइस। देखो गाइस, नेशनल पार्क्स पे आपको गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। गाइस अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो देख सकते हो। हाँ गाइस, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। हाँ गाइस, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एंड गाइस इट इज इन आसाम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। Which of the following describes the biomass relationship between producers and consumers in an ecosystem? Food chain, food web, ecological pyramid, tropical level. बताओ guys. Describes the biomass relationship between producers and consumers in an ecosystem. बता सकते हो? The right answer is option 3 ecological pyramid. हाँ guys, option 3 ecological pyramid is the right answer. It describes the biomass relationship between producers and consumers in an ecosystem. ठीक है, option 3 is the right answer. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ guys. What is the full form of NBA in environment context? बताओ बताओ guys, कौन सा ऑप्शन ठीक है? NBA in environment context आपको guys बताना है फुल फॉर्म। बताओ। The right answer is option 4 National Biodiversity Association. हाँ guys, option 4 is the right answer. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ guys. This is very very important question. World Environment Day was celebrated for the first time under which slogan? बताओ। And guys आप मुझे ये भी बताओ, World Environment Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताओ। पहले guys आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। The right answer is option 1 only one earth. हाँ guys, option 1 is the right answer. ये आपको याद रखना है। And guys, it was first celebrated in 1973. ठीक है, और guys वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको अभी बताया 5 जून को। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। What percentage of land area should remain covered by forest to maintain ecological balance? बताओ। This question is also important. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? The right answer is option 4 33%. हाँ guys, option 4 33% is the right answer. ये आपको याद रखना है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ guys. Which of the following are the abiotic components of the environment? बताओ guys. Abiotic मतलब नॉन लिविंग। बताओ। The right answer is option 4 all of these. हाँ guys, water, temperature, soil और abiotic. ठीक है, option 4 is the right answer. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Which of the following is India's first national marine park? बताओ guys, कौन सा ऑप्शन ठीक है? India's first national marine park. The right answer is option 2 Marine National Park Gulf of Kutch. ठीक है, it is India's first national marine park. Option 2 is the right answer. बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द करेक्ट अबाउट फूड चेन? बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, राइट आंसर इन कमेंट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। बताओ बताओ गाइज, अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। गाइज ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ। The right answer is option 4 अप्रैल 22। हाँ गाइस, 22 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटका, राजस्थान। बताओ गाइस। गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया
इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ठीक है। आप गाइज वो वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो गाइज बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द राइट आंसर इज कर्नाटका। हाँ गाइज कर्नाटका इज द राइट आंसर। मणिपुर नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटका में, ठीक है। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। The right answer is option 2, Ganga's river dolphin. हाँ guys, option 2 is the right answer. It is national aquatic animal of India. ठीक है, option 2 is the right answer. तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपके सिलेबस में जीके हैं, जीएस है, गाइज इस टॉपिक एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।